तो इन केस ऑफ सिमुलेशन मॉडल आपका, हम सिमुलेशन मॉडल को 3 तरीके से आपका आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देखें इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिमुलेशन मॉडल्स में, तो हम 3 तरीके से अपने मॉडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला है आपका स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, दूसरा है आपका डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक आपका सिमुलेशन मॉडल, और तीसरा है हमारा आपका कंटिन्यूअस वर्सेस आपका डिस्क्रीट मॉडल। ठीक है, अब आप इसमें समझें कि कि आपका ये तीनों मॉडल्स हमारे हैं क्या क्या। तो सबसे पहला आपका जो मॉडल है वो है हमारा स्टैटिक वर्सेस आपका डायनामिक आपका सिमुलेशन मॉडल। तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, जैसे कि नाम इंडिकेट, आपका सिंपल नाम इंडिकेट कर रहा है, स्टैटिक मतलब आपका जो भी मॉडल के आपके चेंजेस हो रहे हैं, जो भी मॉडल के अंदर आपके चेंजेस हो रहे हैं, वो आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, आपका वहां पे टाइम का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो उस मॉडल को हम लोग बोलेंगे आपका ये मॉडल हमारा क्या है, स्टैटिक है नेचर में। ठीक है, और आपका अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हमारा मॉडल में कंटिन्यूअसली अगर आपके चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फॉर एग्जांपल आपका बैंक का ये हो गया, या फ्यूल टैंक ही हो गया, फ्यूल पंप ही हो गया हमारा, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली हमारा क्या है, मॉडल में अगर आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो उस मॉडल को हम लोग बोलेंगे आपका डायनामिक मॉडल। ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हैं आपका स्टडी और अनस्टडी, आपने दो टर्म शायद सुने हो, एक आपका स्टडी होता है नेचर में, एक आपका अनस्टडी होता है नेचर में। आप लोगों ने हीट ट्रांसफर में सुना होगा इन टर्म्स को, कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो मेरा आपका स्टडी है नेचर में, और दूसरा आपका क्या है, अनस्टडी नेचर में। तो आपका अगर किसी भी सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या है, आपका स्टडी है नेचर में। और आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर सिस्टम में कंटिन्यूअसली अगर हमारा चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका अनस्टडी है नेचर में। तो सेम आपका क्या स्टैटिक वर्सेस डायनामिक है, अगर आपका टाइम का कोई भी कोरिलेशन नहीं है, तो वो मॉडल हो गया हमारा स्टैटिक मॉडल। और अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका अगर कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है, तो वो मॉडल हो गया हमारा आपका डायनामिक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। नेक्स्ट मॉडल हमारा क्या है, आपका डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। तो डिटरमिनिस्टिक वर्सेस आपका स्टोकेस्टिक अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, तो एक सोल्यूशन होता है हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन, और दूसरा है हमारा आपका इनएग्जैक्ट सोल्यूशन। एक हो गया हमारा आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा हो गया आपका इनएग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, कि किसी भी मॉडल में आपने कोई भी इनपुट वेरिएबल्स दिए, और उन इनपुट वेरिएबल्स के बाद आपका जो सॉल्यूशन निकल आया, वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका निकल के आया। जैसे हमने किसी की भी एनालिटिकली आपका सॉल्व करा, कि आपकी कुछ एक गवर्निंग इक्वेशन है, आपने इनपुट सपोज करें, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ आपको, जैसे मैं अगर बात करूं डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक की, कि आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो आपका मेरे पास x की वैल्यू अवेलेबल है, y की वैल्यू अवेलेबल है, मेरे को c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एग्जैक्ट ये बता सकता हूं कि आपकी c की वैल्यू आपकी क्या आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल आपका कौन सा, डिटरमिनिस्टिक। जब आउटकम हमारा क्या है, आपका बिल्कुल फिक्स है, कि आपका ये इनपुट वेरिएबल्स हैं, और इनके बिहाफ पे हम अपने आउटकम को बता सकते हैं कि ये आउटकम हमारा ये है। स्टोकेस्टिक मॉडल हमारा वो मॉडल है कि आपका आउटकम कुछ भी आ सकता है, जहां पे हमारा एक टर्म आपका ऐड हो गया, वो टर्म हमारा है आपका प्रोबेबिलिटी। कि आउटकम आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं डाइस का। ठीक है, तो एक डाइस है आपका, जिसपे आपके हर फेस पे आपके कुछ नंबर आपके मार्क है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक डाई है, उस पे आपके नंबर ऑफ आपके एक फेस पे कुछ नंबर्स आपके मार्क है। अगर मैं उस डाई को थ्रो करूं, तो आपका किसी भी फेस के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम लोग एक, आप लोगों ने गेम खेला होगा,
लूडो वगैरह, तो उसमें देखा होगा कि अगर आप डाई को फेंकते हैं तो आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी। तो आपका वो जो आउटकम आ रहा है आपका, या जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो आपका क्या है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी वहां पे इन्वॉल्व हो गई कि रिजल्ट आपका ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो वहां पे जो वेरिएबल आपका पिक्चर में आता है, वो वेरिएबल हमारा पिक्चर में आता है रैंडम नंबर। वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगा। तो वहां पे एक वेरिएबल हमारा पिक्चर में आता है रैंडम नंबर, ठीक है। तो जहां पे आपका जिस भी मॉडल में आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी इन्वॉल्व हो गई कि आपका आउटकम ये भी आ सकता है, आउटकम हमारा वो भी आ सकता है, तो आपके आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी जहां पे आपकी ऐड हो गई, तो उस मॉडल को हम लोग बोलते हैं आपका स्टोकेस्टिक मॉडल। जहां पे हमारा आउटकम आपका फिक्स है, आपकी इनपुट वेरिएबल्स आपकी फिक्स है, उनकी वैल्यू पुट करिए और आउटकम हमारा ये आ गया कि ये हमारा आउटकम आएगा। जहां पे आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी आप ये नहीं बता सकते कि यही आउटकम आपका आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका, जैसे मैंने डाइस का एग्जांपल दिया, कि आपका टॉप फेस पे 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आपका कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका कंटिन्यूअस वर्सेस आपका डिस्क्रीट, आपके मॉडल्स को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा कंटिन्यूअसली आपका चेंज हो रहा है सिस्टम में, तो वो आपका कंटिन्यूअस हो गया। डिस्क्रीट आपका क्या है कि आपका सिस्टम में इंस्टेंट आपका अगर चेंज हो रहा है, तो वो सिस्टम हमारा क्या हो गया, आपका डिस्क्रीट सिस्टम हो गया। तो जो हम लोग पढ़ेंगे आपका बेसिकली वो डीएस सिस्टम पढ़ेंगे। जो हम लोग आपका पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे आपका डी डीईएस सिस्टम। डीईएस सिस्टम, तो डीईएस सिस्टम क्या है हमारा, कि बहुत सारे जो हमारे मोस्टली ऑपरेशनल मॉडल्स हैं, वो आपका क्या है, डायनामिक होंगे नेचर में, विद रिस्पेक्ट टू आपका टाइम चेंज होता रहेगा। आपका स्टोकेस्टिक होंगे नेचर में, कि आपका मॉडल प्रोबेबिलिटी आपका ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। और आपका नेचर में क्या होंगे, डिस्क्रीट होंगे। तो उन मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं आपका डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उन मॉडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन सिस्टम, ठीक है, या डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल्स, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अपने फर्दर उसमें क्लासेस में, तो वो सारे आपके क्या है, डीएस मॉडल है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका डिस्क्रीट सिस्टम्स को बेसिकली आपका पढ़ेंगे।